अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के साथ अपना ही सीक्रेट हेयर जो है ना ऑयल्स जो है ना शेयर करूँगी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये जिसने भी ऑयल जो है ना यूज़ किया है उसके माशाल्लाह माशाल्लाह न्यू हेयर ग्रोथ बालों की हुई है। और ये इतना इफ़ेक्टिव है ना, हर चीज़ नेचुरल है और बालों की ये एक प्रोटीन है ये टोटल ना। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये 50 ग्राम जो है ना, 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना सरसों का ऑयल है। और इसके अलावा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल था, जो कि जो है ना जिसमें बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं है। ख़ुद अपने जो है ना चीज़ें देकर जो है ना ये वो कोलू से निकलवाया। और इसके अलावा जो है ये आलमंड ऑयल है, और ये भी जो है ना 50 ग्राम जो है ना यूज़ करूँगी इसमें ना। सॉरी, 50 नहीं 30 ग्राम है। और वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल कम था, सो डैट्स वाई इसमें ना 30 जो है ना ग्राम मैं और यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल। और इसके अलावा ये बाज़ार का है तो वो कम था, इसलिए जो है ना मैं ये भी यूज़ करूँगी। और ये 100 का है, वो जो आलमंड ऑयल है वो 240 का है, सॉरी। और देखें ये जो है ना, अगर आप इतनी जितनी अमाउंट में, ये बाहर से जो है ना एक्सपेंसिव है, अगर आप अपनी चीज़ों के साथ कोलू से निकलवाएंगे तो वो थोड़ा आप जो है ना इजी आपके लिए रहता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। और ये 50 का आया था। ये हम कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे इसमें, और इसके अलावा विटामिन ई के 5 कैप्सूल इसमें डालेंगे। 5 कैप्सूल ये डालूँगी इसमें। और जब मैं यूज़ करूँगी ना, ये हेयर ऑयल जब तैयार हो जाएगा, जब भी आपने यूज़ करना है तो एक जो है ना आपने विटामिन ई का कैप्सूल लाज़मी डाल के जो है ना आप बालों में यूज़ किया करें, किसी भी ऑयल में। और इसके अलावा ये थे करी लीव्स, और ये भी बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और एलोवेरा आपको पता है कितना बालों के लिए इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे कलवंजी, और ये 2.5 स्पून कलवंजी के, और 2.5 स्पून ही इसमें मेथी दाना है। और मेथी दाना भी आपको पता है बालों के लिए कितना इफ़ेक्ट करता है, बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, बालों को शाइन देता है, लॉन्ग हेयर करता है, आपके बालों को मजबूत देता है। ऑयल के भी कितने बेनिफिट हैं। और ये एलोवेरा को हम लोग ना साइड से जो है ना इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जो उसके कांटे वाली साइड होती है वो उसको कटिंग करके, और हम लोगों ने इसके अंदर से एलो नहीं निकालना, हम लोगों ने जो है ना इसी तरह से जो है ना इसकी क्यूब्स बनाकर एलोवेरा की विदाउट मतलब जो है ना आपने जो है ना इसकी जो छिलके हैं ना वो नहीं उतारने, उसी के साथ ये जो इसके छिलके हैं उसी के साथ हम जो है ना ये उसमें ऑयल में यूज़ करेंगे। और मैं अब इसको साइडों से इस तरह से कटिंग करूँगी, क्योंकि ये जो है ना कटिंग होगी ना साइडों से, तो अच्छी तरह से जो है ना ये जब ऑयल में हम जलाएंगे ना, तो ये दोनों तरफ से जो है ना, चारों तरफ से अच्छी तरह से जो है ना इसमें एलोवेरा जो है ना उसकी जितनी भी अफादियत होगी वो ऑयल के अंदर आ जाएगी। और हम लोगों ने जो है ना एक कढ़ाई रख ली थी गर्म होने के लिए। आपने कोशिश ये करनी है कि जो है ना अच्छी तरह से पहले जो है ना कढ़ाई को, जिसमें आपने ऑयल बनाना है, इसको अच्छी तरह से जो है ना पहले गरम कर लें, फिर उसके बाद है ना आप ऑयल यूज़ कीजिएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। कढ़ाई यूज़ हो जाएगी तब तक मैं एलोवेरा की जो है ना इस तरह से क्यूब्स बना लूँगी। और क्यूब्स बनाने के बाद हम इसको ना ऑयल में डालेंगे, ताकि चारों तरफ से जितनी भी एलोवेरा है और इसके जो छिलके वगैरह ना, वो जब इसमें अच्छी तरह से जो है ना पक जाएंगे ना, उसकी सारी जितनी भी अफादियत है वो पूरे ऑयल में आ जाएगी। और ये कढ़ाई बहुत अच्छे से जो है ना गर्म हो गई थी। तो अभी हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस अच्छा जी, अब हम इसमें सरसों का ऑयल डाल देंगे, और इसी में ही हम लोगों ने कलवंजी और मेथी दाने को पकाना है 10 से 15 मिनट। और फिर उसके बाद देन इसमें हम लोग जो है ना एलोवेरा के जो क्यूब्स मैंने कटिंग किए हैं वो डालेंगे। ये देखिए 2.5 स्पून कलवंजी के हैं और 2.5 स्पून ही मेथी दाने के हैं। और बालों में जो है ग्रे हेयर होते हैं, आपको पता है कलवंजी जो है ना नेचुरली ब्लैक कलर देती है बालों को, और कलवंजी होगी, मेथी दाना हो गया, ये दोनों ही बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बालों को मजबूत, घना और रीग्रोथ करने में ना बहुत इजी है। अगर आप ये ऑयल यूज़ करेंगे ना तो बहुत इजी है, आपके बाल जो है ना रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। और जिनके बाल अरसे से जो है ना रुके हुए हैं, मतलब ग्रो नहीं कर रहे, तो इनके बाल ये जो है ना, अगर आप ये ऑयल यूज़ करेंगे, आपने लगातार 3 मंथ तक ये ऑयल यूज़ करना है। और वीक में आपने 2 से 3 टाइम लाजमी इस ऑयल का मसाज लेना है और नीम गर्म करना है जब आपने यूज़ करना है इस ऑयल को। इसको जो है ना ओवन में या वैसे जो है ना आप चूल्हे पे जो है ना आप इसको डबल बॉयल करके, कहने का मकसद ये है कि
ऑयल को लाजमी नीम गर्म करके आपने बालों में लगाना है। नीम गर्म करने से बालों में ऑयल को जब मसाज करेंगे ना ऑयल की, तो आपके बालों में ना ब्लड सर्कुलर सिस्टम जो है ना वो तेज़ होना शुरू हो जाएगा, और जो आपकी हमारी जड़ें होती हैं ना उनको भी एक जो है ना सुकून मिलता है। अगर जब आप नीम गर्म ऑयल के साथ जब आप अपने हेड का मसाज करेंगे, आपके बालों को सुकून मिलेगा, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आपकी जड़ों को जब सुकून मिलता है ना, तो वो उसके नीम गर्म ऑयल के साथ ना ब्लड सर्कुलर सिस्टम तेज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों में रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और आपके बालों में एक मसाज अच्छे से करने से बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी लंबी होती है। और कोशिश यही करना है आपने, जब भी आपने ऑयल यूज़ करना है तो आप इसको नीम गर्म ऑयल करके ही, अब आपको पता है विंटर का सीज़न है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने ना नीम गर्म ऑयल करके फिर अपने बालों में, अदरवाइज़ तो गर्मियों में भी अगर आप यूज़ करें तो लाइट सा नीम गर्म जो आप बर्दाश्त कर सको उतना आपने ऑयल नीम गर्म करके आपने अपने बालों का मसाज देना। अब हम इसमें डाल दें करी लीव्स, और कड़ी लीव्स आपको पता है बालों में शाइन लाने के लिए ना, बालों की जो है ना बालों को स्ट्रेट करने में, और इसके अलावा कड़ी लीव्स के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, आपके बालों को ग्रोथ अच्छी देता है। और इसको हम लोगों ने 5 से 6 मिनट पकाना है। दैन उसके बाद हम लोग जो है ना इसमें एलोवेरा के क्यूब्स डाल के उनको अच्छे से पकाना है। ये देखिए इसको पकाएंगे हम अच्छे से, और आपने बिल्कुल कम आंच में, दम की आंच में, जो हम लोग राइस जब बनाते हैं तो दम की आंच पे रखते हैं ना, दम लगाते हैं तो आंच रखते हैं, उतनी ही आंच में आपने ऑयल बनाना है। क्योंकि आप कोई भी अगर ऑयल पका रहे हैं ना, अगर आप उसकी तेज़ आंच कर देंगे ना तो एक तो ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा, तेज़ आंच में पक पक के ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा, ऑयल जलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो उसकी चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसकी अफादियत ज़्यादातर जो है ना उसमें ऑयल में नहीं जाएगी ऑयल का, क्योंकि तेज़ आंच होगी, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा, जलना शुरू हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उस वो आपको लगेगा जल्दी पक गया है, और उसकी जो चीज़ें हम लोगों ने उसमें डाली हैं उसकी अफादियत मुकम्मल तौर पर ऑयल में नहीं जाएगी। सो दैट्स वाई आपने दम की आंच में आपने अपने ऑयल को पकाना है, और इसको भूल जाए रख कर आँच में ना, दम की आँच पे जब रखेंगे ना, वो हल्की-हल्की आँच में खुद ब खुद पकता रहेगा, और उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं, उसकी सारी अफ़ादियत उसमें जो है ना सरसों के ऑयल में चली जाएगी। और ये याद रखें कि मैंने सिर्फ़ अभी दूसरे ऑयल यूज़ नहीं किए, सिर्फ़ अभी उसमें हम लोगों ने सरसों का ऑयल यूज़ किया, और उसी में ही हम पका रहे हैं ये सारी चीज़ें। और इसको देखें, ये देखें इसमें हल्की आँच में मैंने कर दिया, और ये पकता रहेगा बहुत अच्छे से। बालों को कितना घना, मजबूत और ताकतवर बनाता है आपके बालों को। इसका स्ट्रक्चर भी जो है ना काफ़ी थिक होता है, सो ये आपके बालों को बहुत अच्छी थिकनेस देता है।
ये बहुत ही अच्छा है और आपको यूज़ करना चाहिए आम रूटीन में। और देन हम इसमें 5 के 5 कैप्सूल डाल देंगे विटामिन ई कैप्सूल के। विटामिन ई कैप्सूल इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर आप ये रोज़ाना का ईवियन का एक कैप्सूल अगर आप सुबह नहा उठ के जो है ना ले लेते हैं ना, तो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है। आप पानी के साथ ले लें और फिर उसके बाद अगर नाश्ते के बाद लेना चाह रहे हैं, जैसे आपको ईज़ी लगता है। और ये आप बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं वो आपको पता है स्किन के लिए होते हैं। एवियन जो है वो आप खा भी सकते हो और ऑयल में भी यूज़ कर सकते हो, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, हर चीज़ के लिए बेनिफिट है, बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोगों ने ये डाल दिया और देन हम लोग इसमें ना थोड़ा सा जो है ना बाद में लास्ट में आंवला, रीठा आंवला रोगन ऑयल जो है ना वो भी यूज़ करेंगे। और आपको पता है आंवला रीठा जो है ना कितना ज़बरदस्त है। और आंवला रीठा के साथ ही मैं आप लोगों को अपना शैम्पू तैयार करके दिखाऊंगी और बहुत बेनिफिट देता है आपके बालों को। और ये ऑयल मैंने रख दिया था कि ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको छानेंगे। और फिर मैं आ गई थी मम्मा के साथ बाज़ार, उन्होंने अपनी ईसीएस से जो है ना शूज़ चेंज करवाने थे। सो डैट्स वाई मैं मम्मा के साथ बाज़ार आ गई थी और हम लोग अनारकली वाले ईसीएस पे आए थे और यहाँ से हम लोगों ने शूज़ चेंज करवाने थे। मैंने कहा तब तक जब तक आऊँगी ऑयल भी ठंडा हो जाएगा, फिर इसको छान के हम लोग अपनी बॉटल में डालेंगे। जी मम्मा जी आ रही है। और ये एसीएस पे सेल लगी हुई थी, 70% ऑफ भी, 50% ऑफ भी, 20% ऑफ भी। बड़ी अच्छी स्लीपर आए हुए थे, और ये अच्छी लग रही शूज़ भी, स्लीपर भी। इसके अलावा जो है ना पम्प्स आई हुई थी बहुत प्यारी। और ये कपड़ों पे सेल लगी हुई थी बहुत ज़बरदस्त सी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ, देखते हैं। अच्छा जी, बाज़ार से मैं घर आ गई थी, तो मैं अपने घर आ गई थी और ये मैंने 2 दिन के लिए जो है ना इसको अलमारी में जो है ना 2 दिन के लिए रखना था ऑयल को, कि ये मैं इसको 2 दिन अलमारी में ऐसी जगह पे रखना है अंधेरे में, ताकि आप उस अलमारी को खोले भी ना और ये आपके तेल जो है ना अच्छी खासी इसमें अफादियत आ जाए। और देन हम लोगों ने ऑयल ठंडा हो गया था तो उसमें हम लोगों ने ये रतन जोत एक बूटी है, इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती है और ये बालों के लिए आपकी बहुत अच्छा आपके बालों को कर देता है। और इसके अलावा ये आप जो है ना तेल को भी बहुत अच्छा कलर दे देता है, जो तेल में स्मेल होती है ना चीज़ों की उसको भी ख़त्म कर देता है। और ये मैंने जो है ना 7 से 8 लौंग लिए थे। आपके बालों में अगर फंगस है, आपके बालों में अगर खुश्की है, किसी भी किस्म की बैक्टीरिया है ना बालों में, वो उसको जो है ना ये जो है ना ये लौंग जो है ना उस चीज़ को प्रिपेयर करता है। सो दैट्स वाई मेरे अल्लाह के शुक्र है बालों में ना वो है फंगस है ना कोई खुश्की है, मगर मैं फिर भी इसको ऑयल में डालती हूँ, क्योंकि ऑयल में इसे डालने से ना अगर आप यूज़ करते हैं ना ऑयल को, तो आपके बालों में किसी भी किस्म का बैक्टीरिया अगर होता है ना तो उसको मारने में, उसको ख़त्म करने में जो है ना इसका बड़ा अमल दखल होता है। और देन हम इसमें 3 से 4 बूटियाँ जो है ना उसकी रतन जोत की डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इस ऑयल को दोबारा से हमने पैक करके भूल जाना है 2 दिन के लिए। हम ऐसी जगह पर इसको रखेंगे अलमारी में लॉक करके कि उस अलमारी को हम 2 दिन ना खोलें और हमारे तेल में जितनी भी ये चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इनकी अफादियत एक अच्छी सी जो है ना ऑयल में आ जाए। और देन हम इसको यूज़ करेंगे। और आपने 3 मंथ लाजमी इस ऑयल को यूज़ करना है और वीक में आपने 2 से 3 बार लाजमी इसका मसाज करके ओवरनाइट आपने बालों को छोड़ देना है अच्छे से चुटिया करके। और देन आपने इसको जो है ना फिर अगले दिन वॉश कर लेना और आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा। इतने ज़बरदस्त मैजिकल ये ऑयल है, इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना अफादियत होगी आपके बालों में, इतनी ज़बरदस्त आपके बालों की ग्रोथ होगी, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, ये थी मेरी वीडियो, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब